बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी का कल्बी सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, कुछ लोग दुनिया में अल्लाह ऐसे पैदा करता है जो दिल लगा के काम करते हैं। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, इसको नज़र रख के चलते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है और दंग रहती है। मैं आज खानेवाल के करीबी गांव नानकपुर की एक फैमिली का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ अरसा हुआ चौधरी जान मोहम्मद अराई रहा करते थे, जिनके 5 बेटे हैं। सबसे बड़े डॉक्टर मोहम्मद सादक हैं, जिन्होंने DBM किया हुआ है। उनसे छोटे मियाँ मोहम्मद असलम अराई हैं, जो 2002 की कौमी असम्बली में मजलिस अमल की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से वो MLA मुंतखब हुए और इसके साथ साथ वो जमात इस्लामी के नायब अमीर भी रहे। फिर उनके एक भाई मियाँ मोहम्मद शफ़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल नानकपुर के हेडमास्टर रिटायर हुए और छोटे भाई मियाँ जावेद अराई वो भी इनके साथ पोल्ट्री की सनत में काफ़ी नुमाया रहे और एक भाई इनके खेती बाड़ी करते हैं। तो अब मैं डिटेल में जाता हूँ कि वो कैसे इन्होंने पोल्ट्री का काम शुरू किया और कैसे इन्होंने उसे बामे अरूज तक पहुँचाया। मैं डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब का जिक्र कर रहा हूँ। वो सबसे बड़े हैं। उन्होंने 1975 में DBM का इम्तहान पास किया और कहते हैं कि मेरे जहन में था कि मैंने प्राइवेट काम करना है। तो कहते हैं मेरे वाले साहब के पास उस वक्त 125 होंडा था। तो मैं, मियाँ जावेद, मियाँ मोहम्मद असलम, हमने उनकी मिन्नत समाजत करके वो 125 होंडा उनसे ले लिया। ये 80 की दहाई की बात है। और रावलपिंडी जाके हमने वो 30,000 का बेचा और वहाँ हमने मुर्गियों का काम शुरू कर दिया। कुछ लोग यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि आप चौधरियों के बच्चे हैं और यहाँ आप मुर्गियों की बीटें इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम किया और हर काम में अज़मत होती है। देखना हम ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इस मेहनत का सिला ज़रूर देगा। कहते देखते ही देखते कारोबार बढ़ता चला गया। फिर हमने इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा किया। मुख्तलिफ़ शहरों में, साहिवाल में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, खानेवाल में, कबीरवाला में हमने अपने पोल्ट्री फार्म कायम किए और इसके बाद हमने हर जगह पे हेचरियाँ बनाई। फिर हमने लेयर तैयार किए, कमर्शियल लेयर जिनको हम फ़रोख्त किए करते। फिर इसके अलावा हमने जानवरों की अद्वियात बनाने के लिए लेबॉर्ट्री बनाई और फिर हमने फैक्ट्री अपनी लगा के उसमें अद्वियात बनाना शुरू की और सप्लाई करना शुरू की। मियाँ जावेद और डॉक्टर मोहम्मद सादक बताते हैं कि हमने अमेरिका में जाके बहुत सी मालूमात हासिल की, बहुत से हमने सेशन अटेंड किए कि कैसे वो ये लोग काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पहले डिग्रियां की जाती हैं, फिर अपना वहाँ MPhil किए जाते हैं, PhD कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने करना क्या है। जबकि यूरोपियन ममालिक में O लेवल और A लेवल के बाद जिस फील्ड में जाना होता है उसकी ट्रेनिंग ले ली जाती है और आराम से हर कोई कमाना शुरू कर देता है। तो कहते हैं फिर हमारी सेटिस्फेक्शन हुई। फिर कहते हैं कि हमने अपने मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ यूरोपियन मुल्कों के दौरे किए, उनके पोल्ट्री फार्म देखे, उनके हेचरी हाउस देखे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेचरी हाउस, हमारे पोल्ट्री फार्म, उनका मेयार अमेरिका से बेहतर है। जबकि जर्मनी और
न्यूजीलैंड के बराबर है। हमारे पास तकरीबन 8,000 का स्टाफ है और हम उनके साथ दोस्ताना माहौल में रहते हैं। कभी किसी के साथ तलखी से पेश नहीं आए। कहते जिस आदमी ने काम करना हो वो बना के रखता है और अपने जूनियर अमले को वो इतनी इज्जत देता है कि वो नाज करता है कि मैं इस जगह पे काम करता हूँ। तो डॉक्टर सादक साहब बता रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आके हमारे पास मुलाजमत शुरू करते हैं और फिर रिटायर होके यहाँ से जाते हैं। वो हमारा शोबा प्राइवेट है। तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैरिटी भी खूब की, खैराती इदारे जितने भी हैं उनकी हम हर वक्त हेल्प करते रहते हैं, अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखते रहते हैं और जो कुछ भी हमसे मुमकिन हो हम अपने शोबे के को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत में वो जो 5 बड़े ग्रुप हैं उनमें एक ग्रुप हमारा भी है, जिसका नाम एसबी ब्रदर्स भी है और एसबी चिक्स भी है। हम अंडे सप्लाई करते हैं, हम चूजे सप्लाई करते हैं, हम लेयर्स सप्लाई करते हैं, हम आम मुर्गियाँ सप्लाई करते हैं। वो बता रहे थे कि हमने ये सारा काम इंतहाई दयानतदारी के साथ किया, इंतहाई ईमानदारी को मद्देनजर रखा, किसी के साथ धोखा नहीं दिया और हर वक्त अपने काम को बेहतर बनाने के लिए हम ये काम करते हैं। और हमारे अखलाक को देखते हुए अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है कि जब 2002 के इलेक्शन आए तो जमात इस्लामी में होने की वजह से, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जमात इस्लामी में होने की वजह से मेरे भाई मियां मोहम्मद असलम को जमात इस्लामी ने टिकट दिया और वो मजलिस अमल का जो अलग हिस्सा था उसमें शामिल थे और वो रावलपिंडी की एक अहम सीट पर कौमी असम्बली के मेंबर कामयाब हुए और फिर जमात इस्लामी के वो नायब अमीर भी रहे, जो बड़े एजाज़ की बात है। और आज भी वो रावलपिंडी में बड़ी शान व शौकत के साथ रहते हैं और अपने कारोबार की निगरानी खूब खूब करते हैं। कुछ अर्सा पहले मियाँ जावेद अराई खानेवाल आए और उनके जहन में था कि मैं यहाँ की मकामी सियासत में हिस्सा लूँगा। नानकपुर में उन्होंने 2 एकड़ पर अपनी कोठी बनाना शुरू की, तामीरात जारी थी और साथ ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानेवाल को 10 डायलिसिस मशीनें फराहम की और भी बहुत सी चैरिटी उन्होंने की। वो 2024 के इलेक्शन में यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन खुदाई फैसले कुछ खुदा ही जानता होता है। सुबह के वक्त कुछ अर्सा पहले सुबह के वक्त वो वॉक करके उस जगह पहुंचे जहां उनकी कोठी तामीर हो रही थी। बैठे थे कि नौकर चाय लेके आया, चाय पी रहे थे कि आधा प्याला पिया तो अटैक हुआ। वो स्टेंट पहले डले हुए थे, हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। तो इस तरह मियाँ जावेद अराई इस जहान से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें ज़रीक़े रहमत करे। बहरहाल मैं जो बात कर रहा हूँ कि देखिए एक छोटा सा कस्बा है नानकपुर और यहाँ एक आम से घर में पैदा होने वाले बच्चों ने 30,000 की थोड़ी सी रकम से काम का आगाज़ किया और आज डॉक्टर सादक साहब बता रहे थे कि हमारी 55 मिलियन सालाना आमदन है और शायद इससे भी बढ़कर है। हमारे पाकिस्तान में इतने अपना पोल्ट्री फार्म और हेचरीज हैं कि दुनिया भी रश करती है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी मेहनत का सिला दिया। और वो कह रहे थे कि मैं सबसे कहता हूँ कि या तो इंसान काम करे ना, अगर करे तो फिर खुल के करे,
जान मार के करे, अपनी हस्ती से ज़्यादा मेहनत करे। कहते ये सब कुछ प्लेट में रख के हमें नहीं मिला, एक एक लम्हा सर्व करना पड़ा है, तब जाके ये सब कुछ मिला है। और इंशाअल्लाह हमारी फैमिली भी इससे इस्तिफादा कर रही है। और हमारी इस अपना पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता 8,000 का जो अमला है, उनके घर भी इस वजह से चल रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ कि खुलूस नीयत से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और किसी की मेहनत कभी ज़ाय नहीं होती। नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब की कटा तब लगी हुआ। तो मेहनत दरकार होती है। तो इन भाइयों ने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उनको अच्छा सिला दिया। ये एक सबका-मौज़ वाक़या है। ये मालूमात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। यकीनी तौर पे कुछ लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।